अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश आमदीद कहता हूँ तमाम दोस्तों को। आज आपकी खिदमत में एक और छोटे से इशू के ऊपर बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ। तो वो है जी, आज का हमारा टॉपिक के शनाख्ती कार्ड के ऊपर मौजूदा पता कैसे तब्दील करवाया जाए। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मौजूदा पता तब्दील करवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं और उसका क्या प्रोसेस है। अगर आप लोग अपना आईडी कार्ड बज़रिया डाक वसूल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बताते चलूँ कि किसी भी किस्म के डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप अपना आईडी कार्ड लेकर मुतलका करीबी सेंटर जहाँ से भी आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से किसी भी जगह मौजूद हैं, अपने करीबी नादर सेंटर पे जाके बगैर किसी डॉक्यूमेंट के और अपने आईडी कार्ड को के साथ जो है ना जाके अपना मौजूदा पता चेंज करवा सकते हैं। लेकिन जहाँ आपने कार्ड बज़रिया डाक वसूल करना है वहाँ का मुकम्मल पता यानी मकान नंबर, गली नंबर, फ्लैट नंबर जो भी है वो आपको पुट करवाना होगा नादरा सेंटर में प्रोसेस के दौरान, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी मुहैया करना होगा ताकि बर वक्त जो है वो टीसीएस या डाक का नुमाइंदा आप तक रसाई हासिल कर सके और आपको कार्ड मुहैया कर सके जब कार्ड आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आप बज़रिया डाक वसूल नहीं करना चाहते, आप खुद ही कार्ड वसूल करना चाहते हैं जहाँ से आप पास करवा रहे हैं नादरा सेंटर से, तो उसके लिए मौजूदा एड्रेस चेंज करने की अलग पॉलिसी है। उसके लिए फिर आप लोगों को आपके नाम या आपके ज़ौज के नाम पे कोई किसी किस्म की रजिस्ट्री होनी चाहिए, अलॉटमेंट होनी चाहिए, कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो उसके बिहाफ पे आप अपना मौजूदा एड्रेस चेंज करवा सकते हैं अगर नहीं करा सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट नहीं है जहाँ का आप एड्रेस लिखवाना चाहते हैं तो आपके किसी ब्लड रिलेटिव के आईडी कार्ड के ऊपर यानी माँ बाप, बहन, भाई या ज़ौज के नाम के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है तो उस पर भी आप करवा सकते हैं। या आपके किसी ब्लड रिलेटिव यानी करीबी रिश्तेदार, फ़ोनी रिश्तेदार के कौमी शनाख्ती कार्ड के ऊपर सेम एड्रेस दर्ज है जो आप करवाना चाहते हैं तो उसके आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी मुहैया करके आप भी करवा सकते हैं अपना सेम एड्रेस चेंज मौजूदा। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपके नाम कोई यूटिलिटी बिल, कोई पानी का बिल, कोई गैस का बिल, किसी किस्म की आपकी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें हैं बिल है तो कोई किसी एक महीने का आप मुहैया कर दें, उसके मुताबिक भी सेम एड्रेस जिस पे हो तो वो आपका हो सकता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप लोकल या डोमिसाइल सर्टिफिकेट मुहैया कर दें जहाँ का आप एड्रेस लिखना चाहते हैं, उससे भी हो जाता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप लोकल या सर्टिफिकेट जो है यानी परमानेंट रेजिडेंटल सर्टिफिकेट जो है वो आप मुहैया कर सकते हैं। तो वो भी अगर आपके पास नहीं है तो इन में से कोई एक चीज़ आपको मुहैया करनी होगी। अगर आप जो आईडी कार्ड है अपना वो खुद रिसीव करना चाहते हैं फिर आपका जो है मौजूदा एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि नादरा सेंटर अगर आप नहीं जाना चाहते, रश से बचना चाहते हैं, अगर किसी इलाके में रश है ज़्यादा और सेंटर पे आवाम का हुजूम ज़्यादा है तो आप हुजूम से और रश से बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी नादरा ने एक बेहतरीन सहूलत मुतारिफ करवाई है, पाक आइडेंटिटी। यानी ऑनलाइन आप घर बैठे अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो है एड्रेस है वो चेंज करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप नादरा की वेबसाइट है पाक आइडेंटिटी, गूगल पे लिखेंगे पाक आइडेंटिटी तो आपके सामने नादरा की वेबसाइट शो हो जाएगी। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो सामने पूरा एक प्रोसेस है आईडी कार्ड को ऑनलाइन मॉडिफाई करने का। तो इससे सहूलत से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो लोग मतलब नादरा सेंटर नहीं जाना चाहते तो उनके लिए ये आई थिंक एक बेहतरीन सहूलत है ऑनलाइन वाली। तो उसके अलावा आपको बताता चलूँ कि जो टीसीएस या बज़रिया डाक आप कार्ड वसूल करेंगे उसके लिए आपको इजाफी चार्जेस जो है ना अदा करने होंगे टीसीएस के। तो वो आपको टोकन फ़ीस के साथ अदा करना होंगे। जब आप नादरा सेंटर से कहीं भी क्रॉस करवाएंगे तो आपको नादरा की जो शेड्यूल के मुताबिक फ़ीस है उसके साथ आपको डिलीवरी के चार्जेस अलग से देने होंगे। तो जो लोग ऑनलाइन प्रोसेस करवा रहे हों या जो खुद ऑनलाइन कर सकते हैं प्रोसेस, उसके लिए फिर उनको ऑप्शन देने लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक ही एक नादरा का सिस्टम बना हुआ है, उसमें जो टीसीएस चार्जेस हैं, डिलीवरी चार्जेस हैं, वो आपकी टोकन फ़ीस के साथ ही जो है ना आपके अकाउंट से कट जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के इस टॉपिक में इस चीज़ की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर किसी दोस्त को, किसी भाई को किसी किस्मी मसले की रहनुमाई चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें।
اور انشاءاللہ ہم آپ کے کامنٹ کا جواب دیں گے. بہت شکریہ.